अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए इमली खुबानी की खट्टी मीठी सी ज़बरदस्त सी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बनाने में जितनी आसान है ना, खाने में ये उतनी ही मज़ेदार है। रमज़ान करीम में अफ्तारी के टाइम दही भल्ले पकौड़ों समोसों के साथ इसको खाएंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 250 ग्राम खुबानी ली है। ठीक है, खुबानी आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है। अगर तो खुबानी अच्छी क्वालिटी की होगी ना तभी जो हमारी चटनी है ना वो बहुत ही अच्छी और लजीज बनकर तैयार होगी। सबसे पहले आपने खुबानी में से कोई छिलका कोई कंकड़ वगैरह होगा उसको रिमूव कर देना है। फिर आपने अच्छे तरीके से उसको हाथों की मदद से मसल मसल कर धो लेना है। 2 से 3 कप पानी ऐड करके उसको आपने 3 से 4 घंटे के लिए सोक कर लेना है। चलिए जी, यहाँ जो हमारी कुर्बानी है वो सोक हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अच्छे तरीके से ना गल गई है। चलिए जी, यहाँ हमारी कुर्बानी हो गई है। दूसरी ही साइड पे मैंने इमली को भी भिगो कर रख दिया था। चलिए जी, इसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से आपने मसलना है। हमने जो है ना उसका गुठली है ना वो अलग कर लेना है, हमें सिर्फ इसका पल्प चाहिए। चलिए जी, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है, सिर्फ 15 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। चलिए जी, मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है। सबसे पहले मैंने खुबानी ऐड की थी, फिर उसके अंदर मैं इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी तैयार होती है। यकीन करें, खट्टी मीठी सी होती है, बहुत ही जायकेदार होती है। हम हर साल इसको बनाते हैं और पूरा रमज़ान इसका लुत्फ़ उठाते हैं। यहाँ मैंने 5 से 6 चम्मच जो है वो शक्कर के ऐड कर दिया है। 1 चम्मच मैंने नमक का ऐड किया है। 1 ही चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है। आधा टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया था, वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। और 1 चम्मच मैंने इसमें जीरा ऐड किया है। चलें जी, इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे, फिर हम इसको फ्लेम से उतार कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही चटनी ठंडी हो जाएगी हम इसको जग की मदद से अच्छे तरीके से ना ग्राइंड कर लेंगे। चलें जी, यहाँ जो चटनी है ग्राइंड कर लिया माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और यकीन करें टेस्टी तैयार हुई थी। अफ्तारी में पकौड़ों समोसों के साथ खाएं, यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा। इस चटनी को एक बार बनाएं और पूरा रमज़ान इसका इजीली यूज़ करें। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।